वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं यानी कि 140 करोड़ भारतीयों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी विदेश यात्रा हमेशा चर्चाओं में रहती है। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना से लौटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चैंपियन बनकर लौटे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं ही, और इससे पहले आपको याद ही होगा ऑस्ट्रेलिया के पीएम उन्हें बॉस कह चुके हैं, जो बाइडेन उनका ऑटोग्राफ ले चुके हैं। लेकिन गुयाना में ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुयाना के डीएनए में भारत बसता है, ये आपको इस वीडियो के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ब्राज़ील और वेनेजुएला का जो पड़ोसी गुयाना है, वहाँ पर लगभग 8 लाख से ज़्यादा की आबादी है, 40% भारतीय वहाँ पर रहते हैं। तो आप समझिए कि गुयाना और भारत का रिश्ता कितना पक्का और मजबूत है। लेकिन ये रिश्ता और ज़्यादा प्रगाढ़ तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 24 साल के बाद गुयाना गए। अब मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूँ 24 साल का, और एक चैंपियन के तौर पर क्यों लौटे हैं। गुयाना ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा। लेकिन 2000 की एक तस्वीर भी बहुत चर्चाओं में है। वो तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम नागरिक की तरह गुयाना गए थे, और आज ठीक 24 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों की आन बान शान बनकर गुयाना गए, और जब गुयाना से लौटे तो वहाँ का भरपूर प्यार लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की ही कोशिश करेंगे कि गुयाना का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा है वो इतना चर्चाओं में क्यों है और इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना के अपने ऐतिहासिक दौरे को पूरा कर वापस स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का गुयाना का दौरा काफ़ी अहम रहा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी फर्स्ट, मानवता फर्स्ट का भी नारा दिया। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। गुयाना के संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, और मोदी भारत के पहले पीएम बन गए हैं जो सबसे ज्यादा बार विदेशों में संसद को संबोधित कर चुके हैं। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भारत में होने का एहसास हुआ है। वे राम भजन, राम कीर्तन करते हुए नजर आए, उसमें हिस्सा लिया। गुयाना में रह रहे भारतीयों और बच्चों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। गुयाना के लोगों ने अपने घरों से हाथ हिलाकर दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना में सरस्वती विद्या समिति स्कूल गए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुलाकात की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शिव मंदिर भी गए, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। गुयाना के दिग्गज क्रिकेटर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। वेस्ट इंडीज के पूर्व ग्रेट क्रिकेटर की अगर हम बात करें, क्लाइव लॉयड, वो भी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात की है। इसके अलावा एक और पूर्व क्रिकेटर हैं शिव नारायण चंद्रपाल, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दशक पहले जब मैं गुयाना की यात्रा पर आया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किस्से का जिक्र किया है, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि 24 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुयाना पहुँचे तो एक अलग अनुभूति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुई। उन्होंने कहा कि उस समय मेरे पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, मैं एक आम यात्री के रूप में गुयाना आया था, जो जिज्ञासा से भरा हुआ था कि गुयाना में आखिर है क्या। ब्राज़ील वेनेजुएला का पड़ोसी देश है, भारत और गुयाना का जो रिश्ता है वो इतना अटूट क्यों है, वो जिज्ञासा उनके मन में थी। लेकिन अब मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस भूमि पर वापस आया हूँ। तब और अब के बीच बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन गुयाना के लोगों का प्यार और स्नेह वैसा ही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। गुयाना दौरे की खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा भी की है। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के घर पर वाटर लिली के पत्ते में पारंपरिक खाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 करी खाई, यानी कि उनको
साथ जो व्यंजन है वो परोसे गए। इस बीच इंडो गुआना की एक प्रसिद्ध परंपरा है, यानी कि 7 करी जो है ये एक प्रसिद्ध परंपरा है। इसे आमतौर पर वाटर लिली के पत्ते में परोसा जाता है और इसमें 7 अलग अलग करी के साथ चावल होता है, जो पारंपरिक रूप से कद्दू, पालक, कटहर, आलू, बैंगन, ये तमाम चीज़ें जो हैं, यानी कि 7 अलग अलग व्यंजन जो हैं वो परोसे जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक पारंपरिक साझेदारी है। वाटर लिली के पत्ते पर परोसा गया भोजन गुआना के बहुत सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, जो हमारे दोनों देशों के बीच गहरे और स्थायी संबंध को दर्शाता भी है। और यही वजह है कि यादों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी भारत आने को कहा। साथ ही जनवरी में भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बीच उन्होंने पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद भी लेने के लिए तमाम जो प्रवासी भारतीय वहां पर हैं, जब उन्होंने उन्हें संबोधित किया, उनसे मुलाकात की, तो उन्हें आशीर्वाद लेने के लिए कहा कि आपको प्रभु जगन्नाथ के दर्शन भी करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि विदेशों में रह रहे भारतीय स्वदेश जब लौटेंगे, आएंगे और धार्मिक स्थलों का वो दौरा करेंगे तो एक अलग अनुभूति इस बार वो भारत की लेकर जाएंगे। और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुआना से लौटे हैं तो उनकी यात्रा कहें या ये दौरा अपने आप में बेहद ऐतिहासिक रहा है।